भूरि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कल ये प्रसंग हुआ कि तत्सुख सुखनी गोपियां इस श्लोक को बोल रही हैं, गा रही हैं, और ये तत्सुख सुखनी जो वृत्ति है, इसमें ये बहुत ऊंची स्थिति है और साधक का कैसा चित्त होता है जो इस स्थिति पर पहुंचता, ये हम बता रहे थे। स्वार्थी व्यक्ति कभी भी नहीं पहुंच सकता। आज ही ये प्रसंग आया दोपहर को सत्संग में ऊपर कि स्नेहहीन भजन कोटि जन्म करे तो भी उससे कोई लाभ नहीं है, राग उत्पन्न नहीं होता है। ये आज प्रसंग आया था, इसीलिए राग के साथ भजन करना चाहिए, यानी अपनी चित्तवृत्ति में हर समय ये देखना चाहिए कि हम खाली स्वार्थी तो नहीं हैं। राग और प्रेम क्या है? प्रेम कहते हैं प्रिय धातु से बना है, प्रीणने, तर्पणे, दूसरे को संतुष्ट करना, सुख देना, उसको प्रेम कहते हैं। हर मनुष्य जो हर समय अपने ही स्वार्थ की सोचता है, वो इस वृत्ति पर नहीं पहुंच सकता। और जो दूसरों को सुख देना जानता है, दूसरों के सुख में सुखी रहता है, वो उस वृत्ति का विकास होते होते और वो इस स्थान पर पहुंचता है कि तत्सुख सुखनी वृत्ति को प्राप्त कर सके। ये गोपियां इसी प्रेम की थी। कल यहां तक बात चली थी कि ये भगवान की कथा फल भी है, साधन भी है, मृत्यु का हरण करने वाली भी है, और अमृत तो है ही है। इसका एक प्रमाण दे रहे हैं आचार्य, ब्रह्मस्तुति का श्लोक दे रहे हैं। ये प्रसंग उस समय का है जब ग्वाल बाल चुरा ले गए थे ब्रह्मा जी, और श्री कृष्ण ने, कन्हैया जी ने वैसे ही बछड़ा, वैसे ही ग्वारिया प्रकट किए, बनाए। ब्रह्मा जी आकर के क्षमा मांगते हैं। ये कथा सब लोग जानते हैं। क्षमा मांगते समय वे एक स्तुति करते हैं श्री कृष्ण की, बाल कृष्ण की।
ब्रह्मा जी की स्थिति बड़ी प्रसिद्ध है। देखो, सब देवता ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं। ये सबके पितामह हैं, दादाजी हैं। तो जब ब्रह्मा जी ही ऐसी बात कह रहे हैं तो फिर औरों के बारे में क्या कहा जाए, और देवताओं की क्या गिनती। ब्रह्मा जी बोलते हैं, ज्ञाने प्रयास मुत्पास्य नमन्तेव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिर् ये प्रायशो जित जितोप्यसिता स्त्रीलोक्याम। ब्रह्मा जी बोले कि भगवान से मिलने के बहुत से लोग प्रयत्न करते हैं, ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से, तप के मार्ग से। सबसे प्रसिद्ध है ज्ञान मार्ग। जो भगवान के भक्त हैं वो ज्ञान में प्रयत्न नहीं करते। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य, ज्ञान में प्रयत्न न करके नमन्त एव भगवान को उपासना करते हैं। नमन्त माने नमन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान की वंदना करते हैं, उनकी कृपा मांगते हैं, अपने को दीनहीन समझते हैं, अकिंचन समझते हैं। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्तेव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्ताम। इस तरह से सारे जीवन करते हैं। हमने देखा था, ऐसे से हम ब्रजवासी देखे हमने, करीब 43 साल, 4003, 43, 44 साल पुरानी बात है। हम यहां बैठे थे तो एक ग्वालिया बाबा, जो बड़े सिद्ध हुए हैं, ग्वालिया बाबा के शिष्य थे, किशोरीलाल जी गोस्वामी, बड़ा अच्छा गाते थे। वो इधर से परिक्रमा देते थे कभी कभी, तो देखा उनकी परिक्रमा, मान मंदिर की सीढ़ी पर कई बार मस्तक पंचांग दंडवत करें, कुंड पर करें, मोरकुटी बिहारी को करें। तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ हमारा। उनसे हम बात भी करते थे तो ऐसा लगता था इनकी परिक्रमा एक बड़ी भाव भरी है। बोले, अरे लाढ़ों ने मान कियो है, वाकु दंडोत करें भाई यहां। तो एक भाव भरी परिक्रमा याद आती है। ये तो बहुत से लोग हैं परिक्रमा देते हैं, कोई कोई तो गप मारते जा रहे हैं, नाम है परिक्रमा का, चलो परिक्रमा करें हमें भाई। कल ही लोग जा रहे हैं इधर से परिक्रमा करते हैं, तो बात हो रही चुनाव की कि भाई अरे परिक्रमा दे रहे हो, यहां क्या मतलब चुनाव का। कृष्ण चर्चा करते हुए परिक्रमा करना चाहिए। मन कृष्ण में, तन कृष्ण में, इंद्रियां कृष्ण में,
उसका नाम साधन है, उसका नाम भजन है। और वही रागयुक्त भजन है। परिक्रमा इसको नहीं कहते हैं कि जैसे जाती हैं तमाम यहां से सवेरे परिक्रमा देती भाई, कोई तो बात करेगी तैने कहा रांधे हो, बोले मैं आज रायतो सेंगरा का रायतो कर आई हूं। और कोई कहेगी आज वो वहां भातैया आ गए, कहा लाए कुर्ता टोपी, ये लाए वो है कछु नहीं दियो, हंगार धुए काय को बात है। अभी कोई परिक्रमा नहीं है, क्योंकि मन कहां है तुम्हारा। अब से बालक लड़के जाएंगे, वो आगे आगे ऐसे जा रहे हैं, पीछे पीछे भागते जैसे बिजार गैयन के पीछे भग रहे हैं। अब उनकी भी परिक्रमा है, परिक्रमा नाम है परिक्रमा। ये नहीं, परिक्रमा तो वह है कि मुख में श्री कृष्ण नाम, हृदय में श्री कृष्ण धाम ध्यान। उदाहरण दिया कि जैसे हमने उनको स्वामी जी को देखा कि यहां आते थे तो लाढ़ों ने मान कियो, जन कई दंडवत मान मंदिर को, कई दंडवत मूर्ति को, कुंड को, लाढ़ों कोई कुंड है। तो वे भाव भरी परिक्रमा थी। तो ये नमन के ऊपर कह रहे हैं कि नमन करना एक उपासना है। दंडवत करना, भाव से प्रणाम करना, भगवान की वंदना करना, ये एक वंदन भक्ति है। बहुत बड़ी कृपा मिलती है भगवान को प्रणाम करने में। 10 अश्वमेध करने वाला मुक्त नहीं हो सकता है। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कृष्ण को प्रणाम करने वाला पुनर्भव को नहीं प्राप्त होता। नमनतः माने कि जो नमन करते हैं, ये ज्ञानवान की चर्चा छोड़ करके, अरे साधन से भगवान कैसे मिल सकते हैं सोचो। ये एक अज्ञान की बात है। साधन हम क्या कर सकते हैं, छोटी सी उम्र है। अभी बता रहे जैसे कोई महात्मा थे, मर गए, हमारे सामने आए थे बेचारे, हमारे सामने चले गए। क्या कोई साधन करेगा, छोटी सी उम्र है, जाने कब हवा निकल जाए। जैसे कोई साइकिल के पहिया का हवा निकल गया और वो साइकिल बेकार पड़ी है। हम जी रहे हैं, ये आश्चर्य है। महात्मा लोग कहते हैं, नवद्वारन को पिंजरा, ये पिंजरा है शरीर, इसके भीतर 9 दरवाजे हैं। किसी दरवाजे से प्राण निकल सकता है। 9 दरवाजे देख लो आप। ये 2 आंख, ये दरवाजा है, ये 2 कान, 4 और 2 नाक के छेद, 6 और 1 मोह, 7। 7 दरवाजा तो ऊपर ही ऊपर है और 2 दरवाजा नीचे हैं मलमूत्र निकलने के। ये 9 दरवाजे हैं। तो ये इस पिंजरे में 9 दरवाजे हैं और दरवाजे सब खुले भए हैं। इसके भीतर ये हंसा मन जीव रूपी पक्षी बैठा हुआ है। अब देखो, एक चिड़िया को आप एक पिंजरे में बैठा लो जिसके भीतर 9 दरवाजे हों, तो 9 दरवाजों में अरे एक ही दरवाजा में से उड़ के चला जाएगा। जब 9 दरवाजे हैं तो उसमें चिड़िया कैसे बैठ सकती है। जब 9 दरवाजे हैं तो चिड़िया को उड़ने के लिए तो एकदम खुला मैदान है, किसी दरवाजे से उड़ जाएगा। तो महात्मा लोग कहते हैं कि 9 द्वारन को पिंजरा, पंछी बैठो भौन। भौन माने इस मकान में जीवात्मा रूपी पक्षी बैठा हुआ है। रहवे को अचरज महा,
उड़वे अचरज कौन। इसमें पक्षी रह रहा ये अचंभे की बात है। उड़ना अचंभा नहीं है, यानी मरना कोई अचंभा की बात नहीं है, रहना, जीवित रहना अचंभा है। 9 दरवाजे हैं और इसके भीतर ये हंसा बैठा हुआ है, किसी दरवाजे से उड़ जाएगा। संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती, किसी दरवाजे से ये पक्षी उड़ जाता है। जैसी गति होती है, ऊर्ध्व लोकों को जाता है तो ऊपर से निकलता है प्राण, आंखों से निकलता है, कानों से निकलता है, नासिका से, मुंह से। नीचे के लोगों को नरक को जाता है तो नीचे से प्राण निकलता है। उसका लक्षण होता है सब कि मरा है तो किस लोक में जाएगा, कहां गया है, ये इस मृत्यु शास्त्र को जानने वाले जान जाते हैं। वो लक्षण देख के शरीर को बता देते हैं, इसका प्राण भाई आंख से निकला है, इसका प्राण कान से निकला है, इसका प्राण नीचे से गया है, ये नरक को गया। तो ये 9 दरवाजे के भीतर ये जो पिंजरा है, जिसके 9 दरवाजे खुले भये हैं, 9 द्वारन को पिंजरा, पक्षी बैठो भवन और रहवे को अचरज महा, उड़वे अचरज कौन। उड़ गया, इसमें क्या चंभा, किसी दरवाजे से उड़ जाएगा। इसीलिए कोई साधन नहीं कर सकता। छोटी सी तो आयु है इस कलयुग में, ज्यादा नहीं है, उसमें भी अकाल मृत्यु ज्यादा होती है। देखो, मृत्यु शास्त्र पढ़ा है हमने, हम तुमको बताते हैं। 101 मृत्यु लिखी हुई है मनुष्य की, 101, 100 ऊपर 1। उसमें 100 मृत्यु तो अकाल मृत्यु है, असली नहीं है। 1 मृत्यु असली होती है, जो हर आदमी को नहीं मिलती। ज्यादातर लोगों को आजकल अकाल मृत्यु होती है, हार्ट फेल हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, ये सब अकाल मृत्यु है, ये असली मृत्यु नहीं है। अधिकतर लोग संसार में आजकल अकाल मृत्यु से मरते हैं। जो शास्त्र कह रहा है, भागवत में लिखा है, मंदा प्रायण अल्पायुषः सौम्य, प्रायण अल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन युगे जना। श्रीमद् भागवत महात्म्य श्लोक आता है, कहते हैं जब शौनक और संवाद हुआ सूत जी का, तो वहां श्लोक आता है कि इस युग में सब आदमी अल्पायु के हो गए हैं, न 100 से कम तो जीना ही नहीं चाहिए। लेकिन कितनों खा लो, इंजेक्शन लगा लो, टैबलेट ले लो, कुछ कर लो, कोई नहीं पहुंचता 100 तक, सब समाप्त हो जाते हैं पहले ही पहले। ये शास्त्र में पहले लिखी गई बातें हैं, सब बहुत जल्दी मरेंगे। प्रायण अल्पायुषः सौम्य, प्राय सब की कम उम्र हो गई है। कलावस्मिन युगे जना, कलयुग में। और मंदा सुमंद मतो, मंद भाग्या युपद्रुता, मंद हो गए हैं, अकलमंद हो गई है, संसार भोग परायण हो गया है। कितने समाज बदल रहा है, माया हजारों लाखों मुंह से दौड़ रही है। एक बार के माया दर्शन का फलता जामिल कितना गिर गया था। अब टीवी में कितने चैनल चल रहे हैं, नंगे नंगे चित्र आ रहे हैं, और दिन रात बचपन से लड़के लड़की देख देख करके कितनी कामुकता बढ़ेगी। कौन भगवान की याद करता है। तो मंदा अकलमंद हो गई, बहिर्मुख हो गई है सबकी। ये शास्त्र में कितनी बढ़िया बातें लिखी हैं, पहले लिख दी गई हैं, ऐसा होगा, जब नहीं था। अरे हम लोग छोटे छोटे बचपन में थे, जब कुछ नहीं थे, सब रेडियो फेडियो कहीं कहीं सुनाई पड़ता था। माया के कितने साधन बढ़े हैं, माया ने लाखों मुंह फाड़ दिया है, हजारों मुंह फैला दिया खाने के लिए। ये माया खाती है हमको,
विषयों को, विषय रूपी विषयों को फेंक करके आदमी को खा जाती है। इसीलिए कहा गया प्रायण अल्पायुषा सभ्य कला वस्मिन युगे जना। इस कलयुग में हर व्यक्ति की आयु घट गई है, 100 तक कोई नहीं पहुंचता, 100 से निश्चित ज्यादा जीना चाहिए। मंदाह सुमंद मतः, मंद हो गए हैं, मंदमती हो गए हैं, मंद भाग्य, भाग्यहीन हो गए हैं, दिन रात कमाते हैं, पूरा ही नहीं पड़ता है। युपद्रता, उसमें भी हजारों विघ्न आते हैं, हजारों, कहीं मुकदमा है, कहीं ये है, पुराने जमाने की बात थी वो सब नहीं रही। अब तो दिन रात लोग, मशीन भी चल गई है, फिर भी मेहनत करते हैं और फिर भी पूरा नहीं पड़ता है। ये सब कलयुग की बातें हैं। मंदा सुमंद मतो मंद भाग्या युपद्रता। इसलिए ऐसे में साधन कोई क्या कर सकता है? यही कारण है कि कलयुग केवल नाम आधारा, केवल भगवान की शरण में चले जाओ, साधन क्या करोगे? अरे मरने के किनारे खड़े हैं, शरीर है उपद्रुत, शास्त्र कहता है हर आदमी का शरीर रोगी है, हर व्यक्ति का है, कठिन साधन हो ही नहीं सकता है। न ज्ञान हो सकता है, न योग हो सकता है, न विराग हो सकता है। हम ही जब घर से निकले थे तो कपड़ा वपड़ा नहीं ओढ़ते थे, और चले गए वो, आज कथा में सखी शरण जी एक फूस की चटाई बनाया तो कई साल ओढ़ते थे, कहीं किसी के दरवाजे कंबल उम्बल लेने नहीं गए, आलसी आदत थी, और खुले में सोते थे। अब वो शक्ति नहीं रही, क्या कोई वैराग्य करेगा? वैराग्य भी नहीं हो सकता है, शक्ति नहीं रही शरीरों में, न ज्ञान कर सकता है, न वैराग कर सकता है, न योग कर सकता है, हठ योग नहीं कर सकता, लय योग नहीं कर सकता। सारे संसार के भोजन इत्यादि, वातावरण, जलवायु सब दूषित है, ध्यान योग भी क्या करोगे? ध्यान लोग बैठते घंटों तक, बोले क्या ध्यान कर रहे हो? झूठ बोलते लोग, बोले ज्योति ध्यान कर रहे थे, बोले हमको बड़ी आभा चमक ज्योति दिखाई पड़ी। हम सुन लेते हैं, अरे ज्योति तुमको दिखाई पड़ी और काम क्रोध मोलो वैसे ही बन रहे हैं। वो परमात्मा ज्योति के बाद तुम्हारा वही हालत है, रह गए ढाक के पता तीन। उससे मालूम पड़ जाता है पोल पट्टी की मामला गड़बड़ है। ईश्वर की अनुभूति के बाद तस्मिन दृष्टे परावरे, ईश्वर अनुभूति के बाद माया रुक नहीं सकती है, ये शास्त्र कहता है। विद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संचया। इसीलिए उसका अनुभव होने के बाद छिद्यन्ते सर्व संशया, सब संशय कट जाते हैं। परमात्मा का अनुभव के बाद कहीं माया रुक सकती है? विलज्यमानया यस्य स्थातुम इच्छा पथे मुया। अरे उसके दृष्टि के सामने माया रुक नहीं सकती है, वो परमात्मा ऐसा अनंत सर्वशक्तिमान है, ये शास्त्र कहता है। विलज्यमानया यस्य स्थातुम इच्छा पथे मुया। और तुमको परमात्मा का अनुभव हुआ, तुम कहते हो, और तुम्हारे सारे विकार वैसे ही बने हुए झूठ हैं। तुम अपने को ही धोखा दे रहे हो, तुम खुद नहीं समझ पाए परमात्मा क्या है। तुमने परमात्मा को एक समझ रखा है, जैसे कोई मन में ध्यान दे रहा, कोई बिजली बिजली की चमक की भावना तुम्हारे मन में आई, हाँ जैसे लट्टू देखा था, बड़े जोर से राड जला, वैसे मन में कल्पना किया और सोचा वाह परमात्मा की ज्योति दिख गई। अरे परमात्मा ज्योति दिखने के बाद फिर माया की सत्ता कहां रहेगी? मनुष्य भ्रम में रहता है।
अनंत को पाने के बाद वैसे के वैसे ही रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए कोई साधन संभव नहीं कलयुग में। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले कृष्ण स्तुति में ज्ञाने प्रयास समुदपास्य नमन्त एव। बड़े बड़े जितने ज्ञान आदि साधन है उसमें प्रयास बंद कर दो, केवल भगवान को नमन करो, प्रणाम करो, कृपा मांगो, वंदना करो भगवान को। एक उसकी कृपा के सहारे पार जा सकते हो, साधन कुछ नहीं कर सकते तुम। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव। नमस्कार करो प्रभु को, वंदना करो। जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। इस तरह से जीवन बिताते हैं परमात्मा को वंदना करते हुए। और क्या करते हैं? और भगवान का यश सुनते हैं, भगवान की महिमा सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के अनंत ऐश्वर्य की बातें सुनते हैं। इससे रोज पता पड़ता है कि जो कुछ सत्ता एक ही ये प्रभु है और किसी की सत्ता नहीं है। जब ऐसा सुनोगे नित्य, तब तुम्हारे हृदय में धारणा जमेगी। दिन भर गलत बात सुनते हैं हम लोग 24 घंटा, घर में, बाहर में। बाहर जाओ तो पैसा, रुपया, वैभव, पड़ोस में जाओ तो यही चर्चा, बहू के पास तो यही चर्चा, परिवार में जाओ तो यही चर्चा। तो इससे मनुष्य की एक निष्ठता नहीं हो पाती कि परमात्मा ही सब कुछ है। आज का वातावरण ऐसा खराब हो गया है कि मनुष्य सोच ही नहीं पाता है। ऐसा कब सोचोगे? जब नित्य सुनोगे। जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। भवदीय वार्ता माने उनकी कथा, श्री कृष्ण कथा। किससे सुने? सन्मुखरिताम, संतों के मुख से। यानी ये सबसे श्रेष्ठ साधन है। जाओ, नित्य उसकी महिमा सुनो, नित्य प्रभु के वैभव का गान करो, उसके अनंत ऐश्वर्य को विचारो, उसकी सत्ता, ये सब सुनो। यही सबसे बड़ा साधन है। इसके सुनने से ही परमात्मा तुम्हारे हृदय में बैठेगा और तुम्हारी निष्ठा होगी परमात्मा में। इसके पहले निष्ठा नहीं हो सकती, किसी भी साधन से निष्ठा नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नित्य सुनो। जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। आपकी वार्ता कथा को सुनते हैं। अच्छा, बोले ये सब ज्ञानवान छोड़ दिया उन्होंने, ये तो बड़ा गड़बड़ किया, इनको इनका भी पल्ला पकड़ना चाहिए और साधनों का। और ब्रह्मा जी बोले नहीं, स्थाने स्थिताः। स्थाने माने ठीक रास्ता अपनाया उन्होंने, ठीक रास्ता है। और साधनों में मैं कर रहा हूं, मैं जगता है। भक्ति एक साधन ऐसा है कि मैं कुछ नहीं हूं प्यारे, जो कुछ किया सो तू किया और मैं कछु किया नाही, और कहो कहीं जो मैं किया तुम ही थे मुझ माए। भक्ति एक साधन ऐसा है, इसमें दैन्य उत्पन्न होता है, मैं का नाश होता है। स्थाने माने सच्चा साधन यही है। स्थाने यहां माने अव्यय है। स्थाने माने ठीक, ठीक रास्ते पर हैं जो लोग भगवान को नमन करते हैं, इनकी कृपा की याचना करते हैं। रोज कहते हैं तम सो मां ज्योतिर्गमय। अरे प्रकाशात्मा, तू मुझे प्रकाश दिखाई इस अंधकार में। असतो मां सद्गमय। वेद से चली आ रही उपासना। जो लोग कहते हैं वेद भक्ति नहीं, गलत है।
वो समझते नहीं वेद क्या है, ये प्रार्थना क्या भक्ति है। तमसो मां जो भक्ति है, मृत्यु और मां मृतम गमय, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चल, ऐसा रोज प्रार्थना करता है। ब्रह्मा जी कहते ये ठीक रास्ता ही है। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर, कैसी कथा, श्रुतिगताम जो वेद से निकली हुई है, और तनुवांग शरीर से, वाणी से, मन से, तीनों के साथ सुनते हैं। ये प्रायशो जो इस साधन को करते हैं, ब्रह्मा जी बोले अजित जीतोप्यसुत इस त्रिलोक्याम, इस त्रिलोकी में वो आपको जीत लेते हैं। भगवान को कभी किसी ने नहीं जीता। आपका नाम अजित है, अजय हो, लेकिन आपको वे भक्त लोग जीत लेते हैं और आप भक्तों से हारते हो। ये आचार्य श्लोक को दे रहे हैं कथा के बारे में कि कथा श्रवण, भगवान की कथा सुनना, इससे ऊंचा कोई साधन ही नहीं है आज तक, न हुआ, न है, न होगा। अब आप स्वयं विचार करो कि है इंसानियत इनमें है नहीं है, इनके अंदर प्रेम है नहीं है, कोई भी दिव्य गुण नहीं है, लेकिन हम लोग एक वो अज्ञान के कारण ऐसा समझे बैठे हैं कि साहब बड़े ऊंची आदमी हैं। अमेरिका का एक राष्ट्रपति रूजवेल्ट हुआ है, उसने एक आत्मकथा में लिखा है कि मैं बचपन में बहुत बीमार था, तो मुझे याद है कि मेरी मां ने मुझे बचाया, सेवा किया, और मेरे पिता, मेरी मां दिन भर मुझे अच्छी अच्छी बातें सुनाती थी, यानी इस तरह से मैं बच गया। तो वो युग भी बदल गया। अब वहां ऐसी कोई मां बाप नहीं है जो इस तरह से सेवा करे, वात्सल्य प्रदान करे, ऐसा भारत में है। आज भी भारतवर्ष में कोई मां अपने बच्चे के लिए गहने बेच देगी, अपना सब कुछ बेच देगी। ये भारतवर्ष है। जाने कितनी स्त्रियां होती हैं अपने बच्चों के लिए ऊंचा बनाने के लिए कि हमारा लड़का पढ़े, योग्य बने, अपना सब कुछ बेच देती हैं। ऐसा विदेश में नहीं हो सकता है। तो ये जो वात्सल्य गुण है, जिसको मातृत्व कहते हैं, ये कहां से आया? आप इसको विचार करो। आप ये मातृत्व आया है परमात्मा से, ये वात्सल्य आया है परमात्मा से। इसीलिए कबीरदास ने भगवान को मां कहा है। कबीर कहते हैं कि हरि जननी मैं बालक तेरा, हरि जननी मैं बालक तेरा। हरि माने हे कृष्ण, तू मेरी मां है। उसको मां कहा गया। क्यों? कि मातृत्व वहीं से निकलता है, वात्सल्य वहीं से निकलता है। तो अब सोचो आप, जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये प्रायशो जित जितोप्यसुत त्रिलोक्याम, इस कड़ी का अर्थ कर रहे हैं। अब आप इसको सच मान लोगे अगर आपने ईमानदारी से हमारी कथा सुनी होगी तो, कि भक्त भगवान को जीत लेता है। हम ये बात कह रहे थे, इस पर शंका किया था। तो जब एक मां को एक बच्चा जीत लेता है गोद का, जोर से चिल्लाया, चे किया, और मां दौड़ी, और मां ने गोद में उठाया, और बच्चे ने गुस्से में लात वात ऐसे चलाए, ऐसे ऐसे मारने लग गया। लेकिन मां उसके प्रहार को सह करके और उसको दूध पिलाती है और प्यार करती है। कोई बात नहीं, नाराज हो गया बच्चा। तो जब यहां पर मां हार जाती है एक छोटे से बच्चे से, क्यों हार गई? वात्सल्य के कारण। तो वात्सल्य जहां से निकला है, क्या परमात्मा अपने भक्त से नहीं हारेगा? बोलो, निश्चित हारेगा। अरे भाई, परमात्मा कोई अगर दैत्य हो तो शंका भी किया जाए, दैत्य नहीं हारेगा, हिरण्यकश्यप वगैरह।
परमात्मा तो निखिल कल्याण गुणगण निलय है, इसलिए निश्चित वो भक्तों से हार मानता है। इसलिए जो ब्रह्मा जी यहां स्तुति कर रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। ब्रह्मा जी कहते हैं स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर ये प्रायशो जित जितोप्यस तई त्रिलोक्याम। अरे आपको जीत लेते हैं वे लोग, आप हार जाते हैं उनसे। भक्ति वो शक्ति है एक, इसीलिए प्रार्थना में अनंत शक्ति है। हमारे यहां वंदन भक्ति अलग मानी गई, वंदना करना, प्रार्थना करना, ये नवधा भक्ति का प्रमुख अंग माना गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की वंदना करो, भगवान को प्रणाम करो, भगवान को प्रार्थना करो, क्योंकि वो सुनता है। जितनी तुम्हारी मां नहीं सुनेगी उससे ज्यादा सुनेगा। मां तो फिर भी कहीं दूर चली जाती खेत में तो नहीं सुन पाएगी। ये परमात्मा एक ऐसी मां है कि जो रात में पुकार लो, दिन में पुकार लो, जिसका कान सब जगह है। जल के भीतर कान है, थल के भीतर कान है, आकाश में भी कान है। सहस्र शीर्षा पुरुषा कहा गया। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम। भगवान स्वयं कहते हैं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। 13वें अध्याय में भगवान 13वें श्लोक में कहते हैं अरे सर्वतः श्रुति, उसका कान सब जगह है, उसको कोई वायरलेस की जरूरत नहीं है, टेलीफोन की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? अरे वायरलेस में तो तुम्हारा कान यहां है, बोलने वाला कहीं है। टेलीफोन में भी तुम्हारा कान यहां है, तार से आया खबर। अब जिसका सब जगह कान है उसको क्या टेलीफोन की जरूरत है, क्या वायरलेस की जरूरत है। सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सब जगह उसके कान है। समुद्र के भीतर कान है। गजराज में पुकारा, वहीं प्रकट हो गए। सुनता सरस्युरुबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिम ख उपात्त चक्रम उत्क्षिप्य संभुजकरम गिरमाह कृच्छ्राद नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। समुद्र के बीच में बुलाया, वहीं उनके कान थे, वहीं निकल आए। समुद्र के नीचे पाताल में पुकारा गया, वहां भी प्रकट हो गए। आग में बैठे थे भगवान, प्रहलाद को आग में डाला गया। प्रहलाद देख रहे हैं कि आग लगाई जा रही है, लेकिन वो कृष्ण गोविंद कीर्तन कर रहे हैं। वो आग में भगवान का कान है। क्यों? भगवान कहते हैं सर्वतः श्रुतिमल्लोके, उनको कोई देर थोड़ी लगनी है, प्रकट हो गए वहीं से। इसीलिए सर्वत्र पुकारो, चलते फिरते भगवान को पुकारो, उसके हजारों कान है, सुनता है। तो वंदना करो, नमस्कार करो, सर्वश्रेष्ठ साधन है। अर्जुन ने कहा था कि नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। इस तरह से भगवान को नमस्कार करना चाहिए। ये नहीं कि साहब जैसे कोई मां कहती है दंडोत कर, तो बच्चा कहेगा मैंने दंडोत कर लिया बाबा को, मतलब हो गया एक बार, अभी थोड़ी कि 10 बार करना चाहिए। ये फार्मूला वहां नहीं लगता है। अर्जुन कहते हैं नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वः। 11वें अध्याय में 40वें श्लोक में कहते हैं नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते। आगे से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है, ऊपर से नमस्कार है, नीचे से नमस्कार है।
नमोस्तुते सर्वत एव सर्वः, चारों ओर से नमस्कार है, 1000 बार नमस्कार है, और फिर भी नहीं, और उसके बार भी करते जाओ, लाख बार, करोड़ बार। मोहन मुरली वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। वही बात है, इसको नमस्कार कहते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ साधन है, ये भक्ति का साधन है। हरि जननी मैं मां के लिए, मां को याद करो, बस मां आएगी। मां के लिए कोई साधन नहीं चाहिए। छोटा सा बच्चा कुछ सेवा नहीं कर सकता मां की। अरे मां की गोद में टट्टी पेशाब भले कर देगा, तो क्या सेवा कर सकता है मां की? केवल एक बात है, बच्चा शरणागत है मां का, मां के सिवाय किसी को नहीं जानता, बस इतनी खासियत है जरूर। आप किसी छोटे बच्चे को, अभी हम कल देख रहे हैं, एक छोटा बच्चा ले लिया है तो रोने लग गया मम्मी मम्मी के पीछे। हमने कहा देखो मां जितनी प्यारी हिले उतना दूसरा कैसे हो जाएगा। ये जरूर है, इसी को शरणागति कहते हैं। यहां तक कि जब बहुत छोटा रहता है मां को पहचान रहे, इसी को शरणागति कहते हैं। यहां तक कि जब बहुत छोटा रहता है मां को पहचानता नहीं, लेकिन मां का स्पर्श पहचानता है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो मां को भी नहीं पहचानता, लेकिन स्पर्श को पहचानता है। जब मां उसको उठा लेती है तो उसके शरीर के स्पर्श को पहचानता है। उसकी अनन्यता है, वहां भी अनन्यता रहती है। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि जीवंति सन मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर ज्ञाने प्रयास से मुदपास से नमनते एवं आपको नमस्कार करते हैं वे धन्य हैं, आपकी भक्ति करते हुए धन्य हैं, आपके शरणागत हैं। बस यही एक साधन है, और संसार में कोई साधन कलयुग में हो ही नहीं सकता। सहजो बाई हुई हैं, ये चरणदास जी महाराज जो योग सिद्ध पुरुष थे, उनके बड़े बड़े चमत्कार हैं। चरणदासी संप्रदाय है, इधर राजस्थान में ज्यादा है। बहुत से चमत्कार इनके हैं, सिद्ध पुरुष थे। सहजो भी योग की सिद्धा थी, लेकिन आखिर में भक्ति मार्ग पर आई। और उन्होंने लिखा है एक पद में कि श्री कृष्ण के प्रति कि तू मेरी मां है। यही आना पड़ा, क्योंकि साधन अनंत से मिलने का अनंत साधन जीव कर नहीं सकता। जीव छोटा है, अणु है, परमात्मा है अनंत। अरे भाई बाजार में जाओगे तो 1 किलो टमाटर दे दो साहब, तू कहेगा 4 रुपया किलो है साहब। और आप कहते हो भाई 2 रुपया है, तू कहेगा 2 रुपया में कैसे मैं तुमको 1 किलो दे देंगे। जाओ जाओ 4 रुपया लाओ तो 1 किलो मिलेगा, तो आप लौट आओगे। तो अब जब टमाटर नहीं मिल सकता आपको छोटी सी चीज, तो अनंत को तुम थोड़े से साधन में कैसे खरीद सकते हो? सोचो आप, अरे टमाटर है, मूली है, मिर्च लेने चले जाओ बाबा, तो मिर्च भी आप कहोगे, वो कहेगा भाई 10 रुपए किलो है, और आप कहते भाई 2 रुपए है, चलो आज तुम हमको वैसे दे दो। अरे वाह भाई, तो जब मिर्च भी जहर लेने जाओगे तो जहर भी तुमको जितना माल है उतना दाम देना पड़ेगा। तो परमात्मा अनंत है, उससे मिलने का साधन भी अनंत होना चाहिए। 1,00,000 वर्ष 2,00,000 वर्ष के साधन में तुम परमात्मा से कैसे मिल सकते हो? नहीं।
परमात्मा को कृपा से ही पा सकता है जी, साधन से नहीं पा सकता है। और वो कृपा मार्ग क्या है? भक्ति है कि हे माँ, मैं तेरी शरण में हूं, मैं तेरा बालक हूं। सहजोबाई कहती हैं, हम बालक तुम माय हमारी। योग सिद्धाती आखिर बोलती हैं, हम बालक तुम माय हमारी, और पल पल माही करो रखवारी। ये भक्ति है। रखवारी कैसे करें? जैसे माँ देखती है छोटे बच्चा को बंदर आ रहा है, गोद में छिपा लेती है। निश दिन गोदी ही में राखो। अरे ये डाकू है विषय, ये लूट लेंगे, खा जाएंगे, तू माँ मेरे को अपने गोद में रख ले। निश दिन गोदी ही में राखो, इत उत बचन चितावन भाखो। देखती रहे तू माँ कि मैं किधर देख रहा हूं, कहीं गलत जगह तो नहीं देख रहा हूं, कहीं गलत बात तो किसी से नहीं कर रहा हूं। इतु तो माँ देखती जब बच्चे को, अपनी लड़की को देखती गलत आदमी से बात कर रहा है, फौरन कहती है इससे बात नहीं करो, इधर नहीं देख, उसका आचरण बचता है। तो सहजोबाई कहती हैं,